Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस योर स्टडी। आज हम देखेंगे यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसका डेफिनेशन क्या है एंड स्कोप क्या है। एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस मतलब एक चीज़ को एनालाइज करना, उसके बीच में क्या क्या है, ठीक है, वो सब देखना होता है एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी में जो एनालिसिस का यूज होती है, उसके डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स in a series of process for identification, determination, quantification and purification of a substance, separation of the components of a solution or mixture, or determination of structure of chemical compounds. chemical compounds की जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, इसमें ये जो प्रोसेस है, सीरीज ऑफ प्रोसेस होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है या फिर डिटर्मिनेशन होती है, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन होती है एक सब्सटेंस की। सेपरेशन किया जाता है, सॉल्यूशन मिक्सचर, डिटर्मिनेशन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। The substance may be a single compound or a mixture of compounds, and it may be in any of the dosage form. जो सब्सटेंस है, यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन या फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, वो सब्सटेंस है, वो सिंगल कंपाउंड हो सकती है, मिक्सचर हो सकती है, कंपाउंड मिक्सचर कंपाउंड्स हो सकती है, या फिर कोई भी डोजेज फॉर्म हो सकता है। The substance used as pharmaceutical are animal, plants, microorganisms, mineral and various synthetic products. Substance जो कि यूज होती है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, वहाँ पे एनिमल्स होती है, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती है जो कि हम फार्मेसी में यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। द सैम्पल्स टू बी एनालाइज्ड इज कॉल्ड एनालाइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सैंपल का जो साइज है उसके बेसिस में हम एनालाइट को बोलते हैं। जैसे कि क्लासिफाइड किया जाता है मैक्रो जो कि 0.1 ग्राम से ज़्यादा होती है, सेमी माइक्रो 0.01 ग्राम टू 0.1 ग्राम होती है, माइक्रो 0.001 ग्राम टू 0.01 ग्राम तक होती है, सब माइक्रो 0.0001 ग्राम टू 0.00 ग्राम होती है, अल्ट्रा माइक्रो बिलो 10 to the power -4 ग्राम होती है। ड्रग एनालाइज 100 to 10,000 पार्ट्स पर मिलियन होती है। अमंग ऑल द सेमी माइक्रो एनालाइज इज वाइडली यूज्ड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस इज मैक्रो एनालिसिस। हमारी जो सेमी माइक्रो एनालिसिस होती है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हम एनालाइज करने के लिए मैक्रो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगी। देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। 2 तरह का होता है केमिकल एनालिसिस। फर्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का नाम से ही पता चलता है कि उसकी में क्वालिटी ही हम देखते हैं, एंड क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट का है उसे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू एस्टेब्लिश कंपोजिशन ऑफ नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस। दिस टेस्ट are performed to indicate
वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। हमारे सैंपल में वो प्रेजेंट है या नहीं है, हमारे जो कंपाउंड है वो देखने के लिए हमारे क्वालिटेटिव एनालाइज किया जाता है। ठीक है, वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट आर डिटेक्शन ऑफ इवॉल्व गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लिमिट टेस्ट, कलर चेंज रिएक्शंस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट etc। हमारी जो क्वालिटेटिव टेस्ट है, हमें एक सब्सटेंस अगर हमें दिया गया है तो उसमें हमारी जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी है या नहीं है, वो सब्सटेंस में, वो सिंपल में वो सब्सटेंस है या नहीं है, वो हम चेक करते हैं। तो हमारी जो वेरियस क्वालिटी टेस्ट होती है डिटेक्शन के लिए, वो गैस के साथ इवॉल्व होता है या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, लिमिट टेस्ट किया जाता है, कलर चेंज रिएक्शंस होती है, हमारी रिएक्शन होने के बाद एक कलर चेंज होती है, उसमें भी हमारी पता चलता है कि वो सब्सटेंसेस है या नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट से टेस्ट किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से भी टेस्ट किया जाता है। ये सब जो टेस्ट होती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस में होती है। सेकेंड, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड टू क्वांटिफाई एनी कंपाउंड और सब्सटेंस इन द सैंपल। हमारे जो सैंपल दिया गया है उसमें हमारे कितना अमाउंट का चाहिए, वो अमाउंट है या नहीं है। अगर हमको 500 ग्राम चाहिए, हम एक पैरासीटामोल का टैबलेट लिए हैं, उसमें 500 ग्राम हमारी पैरासीटामोल चाहिए, तो ये जो 500 ग्राम है या नहीं है उस प्रोडक्ट में, वो हम टेस्ट करते हैं। उसको क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक के द्वारा हम टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे वो टैबलेट में 500 ग्राम है या नहीं है, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। These techniques are based on the quantitative performance of suitable chemical reaction and either measuring the amount of reagent added to complete the reaction or measuring the amount of reaction product obtained। हमारा जो क्वांटिटेटिव टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, आइदर मेजरिंग किया जाती है अमाउंट जो कि रिएजेंट में एडेड किया गया है कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्शन, या फिर मेजर किया जाता है अमाउंट जो कि हमारी प्रोडक्ट ऑब्टेन करती है। ठीक है, और सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू ए डिफाइंड मीडियम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन में हमारी डिफाइन किया जाती है। ठीक है, मूवमेंट जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, डिफाइन किया जाता है एक मीडियम में जो कि कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकली मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसके द्वारा भी मेजर किया जाता है। ये हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव एंड केमिकल एनालिसिस जो है ये डिफाइन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, फर्स्ट केमिकल मेथड्स जो है, केमिकल मेथड में हमारे क्या क्या आती है। केमिकल मेथड में फर्स्ट आते हैं वॉल्यूमेट्रिक या फिर टाइट्रोमेट्रिक मेथड्स, सेकेंड ग्रेविमेट्रिक मेथड्स, थर्ड गैसोमेट्रिक एनालिसिस, और ये इलेक्ट्रिकल मेथड आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड, और थर्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, फोर्थ बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। मतलब हमारी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है उसमें हमारी 4 टाइप का होती है। फर्स्ट होती है केमिकल, सेकेंड होती है इलेक्ट्रिकल, थर्ड होती है इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। तो फर्स्ट जो हमारी केमिकल मेथड होती है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक या फिर टाइट्रोमेट्रिक मेथड, सेकेंड ग्रेविमेट्रिक मेथड, थर्ड गैसोमेट्रिक एनालिसिस। केमिकल मेथड्स, फर्स्ट टाइट्रोमेट्रिक या फिर वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड विथ ए appropriate reagent as a standard solution, and volume of the solution required to complete the reaction is determined. Volumetric methods require samples and less apparatus, and they are suitable of high accuracy. Titrometric
और वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स। यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है, एक सब्सटेंस की रिएक्शन किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट रिएजेंट लिया जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, ठीक है। वॉल्यूम सोल्यूशन का जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कंप्लीट करता है रिएक्शन, डिटरमाइन किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड में। ये सैंपल जो है एंडलेस apparatus की ज़रूरत होती है, ये हाई एक्यूरेंसी होती है, ठीक है। हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक है ये हाई एक्यूरेंसी होती है। और हमारी जो टाइट्रोमेट्रिक मेथड है वो भी 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 5 पार्ट्स में। फर्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन, थर्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, फोर्थ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, 5 ऑक्सीडेशन रिड्यूक्शन टाइट्रेशन। ये हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किए। फर्स्ट एसिड बेस, सेकेंड नॉन एक्वस, थर्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्री, फोर्थ प्रेसिपिटेशन, 5 ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूक्शन। सेकेंड हमारी ग्रेविमेट्रिक मेथड्स। In gravimetric analysis, a substance to be determined is converted into an insoluble precipitate in the purest form, which is then collected and weighted. It is time-consuming process. हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड था, टाइट्रोमेट्रिक मेथड्स, इसमें हम एक अप्रोप्रिएट रिएजेंट लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होती है सॉल्यूशन की वो कंप्लीट होती है रिएक्शन, उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड में। यहाँ पे हमारी क्या होती है ना, ग्रेविमेट्रिक मेथड में प्योरेस्ट फॉर्म में हम उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट होने के बाद कलेक्ट करते हैं एंड वेट करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, मतलब ज़्यादा टाइम लगती है इसमें, ठीक है। पहले तो हम उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में करेंगे, उसके बाद प्रेसिपिटेट होगा, उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे एंड वेट करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगी। इन इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक electrolysis of the sample is carried out on the electrodes and the sample is weighted after drying. इलेक्ट्रोमेट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या जाता है, सैंपल्स जो है वो कैरिड आउट होती है एक इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड को जाती है, ठीक है। उसके बाद सैंपल जो है वेटेड होती है ड्राई होने के बाद। ये हो गया इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। उसके बाद थर्मोग्राविमेट्री। थर्मोग्राविमेट्री में क्या होती है ना, थर्मोग्राविमेट्री रिकॉर्ड्स द चेंज इन वेट, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTM, differential thermal analysis record the difference in temperature between test substance and an inert reference material. थर्मल एनालिसिस होती है, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंस टेम्परेचर जो होती है टेस्ट सब्सटेंस में। डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्रिक्स, DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री records the energy needed to establish a zero temperature difference between a test substance and reference materials. मतलब हमारी जो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होती है वो रिकॉर्ड करता है एनर्जी जो हमारी एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत होती है जीरो टेम्परेचर में, जीरो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए टेस्ट सब्सटेंस एंड रेफरेंशियल मटेरियल। उसके बाद थर्ड गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक involves measurement of the volume of gas evolved or absorbed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में गैसोमेट्री में क्या होती है, मेजरमेंट किया जाती है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है या फिर जो ऑब्जर्व किया जाती है उसको मेजरमेंट किया जाती है। सम ऑफ द गैसेस which are analyzed by गैसोमेट्रिक are साइक्लोप्रोपेन, अमील नाइट्रेट, एथाइलिन, हेलियम, ये सब हो गया हमारी गैसोमेट्रिक टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड मेथड हमारी इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज
और रेजिस्टेंस इन रिलेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सम स्पेसीज इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में मेजरमेंट किया जाती है इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो कि यूज्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड्स जो है वो 5 तरफा होती है। पहले पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, वोल्टामेट्री, एम्पेरोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ आर इलेक्ट्रोड इन इक्विलिब्रियम विथ एन आयन टू बी डिटरमाइंड। हमारी जो पोटेंशियोमेट्री होती है उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर किया जाती है। ठीक है, कंडक्टोमेट्री मेजर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है ऑफ एन इलेक्ट्रोड विथ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाइल पोलैरोग्राफी, वोल्टोमेट्री एंड एम्पेरोमेट्री मेजर इलेक्ट्रिकल करंट एट ए माइक्रो इलेक्ट्रोड। पोटेंशियोमेट्री में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर किया जाती है, कंडक्टोमेट्री में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर किया जाती है। उसके बाद पोलैरोग्राफी, वोल्टीमेट्री एंड एम्पेरोमेट्री मेजर्स इलेक्ट्रिकल करंट एट ए माइक्रो इलेक्ट्रोड। माइक्रो इलेक्ट्रोड में हमारी जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है उसको मेजर किया जाती है। थर्ड मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। Instrumental method involves measurement of some physical properties of the compound or a substance। एक सब्सटेंस या फिर कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है। दिस मेथड आर एम्प्लॉयड टू डिटर्मिनेशन ऑफ माइनर और ट्रैक कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन सैंपल। दिस मेथड आर एम्प्लॉयड for determination of minor or track concentration of element in the sample। हमारी जो मेथड होती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये डिटरमिनेट किया जाता है माइनर जो प्रोडक्ट होती है हमारी सैम्पल्स होती है उसमें। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड आर प्रिफर्ड ड्यू टू देयर सिलेक्टिविटी, हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एनालिसिस। Instrumental method are preferred due to their selectivity, high speed, accuracy and simplicity of analysis। इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है हमारे ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है क्योंकि इनका सिलेक्टिविटी, हाई स्पीड बहुत जल्दी होती है, एक्यूरेसी आंसर जो है हमारी सही आती है। ठीक है, हमारी जो एनालिसिस होती है करेक्ट होती है और सिंप्लिसिटी ऑफ एनालिसिस, सिंपलर प्रोसेस होती है, इसलिए हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल मेथड को प्रिफर्ड करते हैं। एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आर डिटेक्टेड बाय मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस। एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आर डिटेक्टेड बाय मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, स्पेसिफिक रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइग्रेशन डिफरेंस, चार्ज टू मास रेशियो etc। ये सब हमारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिटेड बाय द सैंपल। हमारी जो सैंपल है उसमें कितना वेवलेंथ एमिटेड होती है। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी कितना होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, मेथड व्हिच इंक्लूड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू मेथड्स व्हिच इंक्लूड absorption of radiation are ultraviolet, visible, infrared, atomic absorption, nuclear magnetic resonance, spectroscopic etc। ये सब मेथड होती है। ठीक है, हमारी ऑब्जर्प्शन में ये सब मेथड्स होती है। एमिशन मेथड्स आर इन्वॉल्व, एमिशन मेथड जो होती है इन्वॉल्व हीटिंग और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल सो दैट द एटम्स are raised to the excited state to emit the energy and intensity of this energy is measured। Emission method includes emission of spectroscopy, flame photometry, fluorimetry is सब।
एक्सेट्रा। एमिशन मेथड जो होती है, एमिशन मेथड में हमारी क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। ये हीट दिया जाती है, हीट और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट सैंपल को दिया जाती है और वो अरेंज किया जाती है हमारे जो एटम्स है उसके बीच में, वो एक्साइटेड स्टेट को आती है, उसके बाद एमिट करता है एनर्जी, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी जो है वो मेजर किया जाती है। एमिशन मेथड में हमारे आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री, ये सब आती है, ठीक है। क्या है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। Chromatography technique and electrophoretic methods are separation method for the mixture of compound, but also apply for identification of compounds of mixture. Various chromatography techniques are GC, SPLC, TLC, SPTLC, ये सब। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक उसमें क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स, इसमें क्या होती है, सेपरेशन मेथड होती है, ठीक है। मिक्सचर या फिर कंपाउंड की सेपरेशन किया जाती है, बट अप्लाई किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कंपाउंड जो है मिक्सचर में। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स वेपोराइजेशन ऑफ मटेरियल यूजिंग हाई वैक्यूम एंड द वेपोर इज bombarded by a high energy electron beam. Mass spectrometry involves vaporization of material using a high volume and the vapor is bombarded by a high energy electron beam. Vapor molecules undergo fragmentation to produce ions of varying size. These ions are differentiated by accelerating them in electrical field and then deflecting them in a magnetic field. This kind of ion gives a peak in the mass spectrum. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, इसको वेपोराइजेशन किया जाता है मटेरियल को यूज करके, हाई वैक्यूम यूज किया जाती है, या फिर वापोस मतलब जो हमारी वॉर्म होती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे आती है, ठीक है। वेपोराइजेशन किया जाता है मटेरियल यूज करके, हाई वैक्यूम दिया जाता है, या फिर वेपर किया जाता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम दिया जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जहाँ पे एनर्जी मिलता है उसको दिया जाता है। वेपर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फ्रैगमेंटेशन किया जाता है, आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारी आयन्स जो हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हमारे डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक्सीलरेटिंग या फिर डिफ्लेक्टिंग के द्वारा। एक्सीलरेट होती है या फिर डिफ्लेक्ट होती है, उसी हिसाब से मेजर किया जाती है। 4. Biological and microbiological method. Biological methods are used when potency of a drug and its derivative cannot be properly determined by any physical or chemical methods. बायोलॉजिकल या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल जो मेथड है वो हम कब यूज करते हैं, ये मेथड यूज किया जाता है जब हमारी फिजिकल या फिर केमिकल्स मेथड के द्वारा डिफाइन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। हमारी जो ड्रग्स है उसके डेरिवेटिव्स जो है, ठीक है, दे आर कॉल्ड बायोअसेस। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व पोटेंसी। बायोलॉजिकल मेथड्स हमारी यूज किया जाता है जब हमारी पोटेंसी ऑफ ए ड्रग का जो पोटेंसी है या फिर इसका जो डेरिवेटिव्स है वो प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है हमारे फिजिकल या फिर केमिकल मेथड्स के द्वारा, तब हमारे बायोलॉजिकल मेथड से यूज किया जाता है, उसको बायोअसेस बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में हमारी ऑब्जर्व किया जाती है पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। इन एंटी माइक्रोबियल एसेस inhibition of growth of bacteria of the sample is compared with that of standard antibiotic. हमारी जो एंटी माइक्रोबियल एसेस हैं
उसमें इनहिबिटेशन किया जाती है, ग्रोथ किया जाती है बैक्टीरिया की, सैंपल जो कंपेयर किया जाती है हमारी स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के द्वारा। दिस मेथड्स इंक्लूड कप प्लेट मेथड और टर्बियोमेट्रिक एनालिसिस। ये जो मेथड है इसको हम कप प्लेट मेथड्स बोलते हैं या फिर टर्बियोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।